स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 12। बच्चों, आप सबकी सैम्पल पेपर नए सेशन के लिए सीबीएसई ने रिलीज़ कर दिया है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सब जानते हैं कि नए सेशन में चीज़ें डिफरेंट हैं। तो अब क्या बदलाव आए हैं ये आप देखिए, और क्या इसमें आपका कुछ फ़ायदा भी है वो देख सकते हैं। देखो, टोटल जो क्वेश्चन है वो मार्क्स जो कैरी करेगा दैट इज़ 70। जनरल इंस्ट्रक्शन है, टाइम लगेंगे आपको टोटल 3 घंटे। टोटल क्वेश्चन जो आपको दी जा रही है दैट इज 33 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें इंटरनल चॉइसेस भी हैं। आपका क्वेश्चन पेपर 5 सेक्शन का होगा। पहला सेक्शन है सेक्शन ए, विच कंप्राइजेज ऑफ 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये एमसीक्यू है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो आप इसको आएगा तो बढ़िया, नहीं आएगा तो भी गेस वर्क इसमें आप कर सकते हैं। द नेक्स्ट सेशन जो है सेक्शन बी, जो 5 नंबर का है। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, और आगे मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम भी हमें बताई है, तो हम देखेंगे कि किस क्वेश्चन पे कितना लिखने पे कितने मार्क्स मिलते हैं। सेक्शन सी है 7 शॉर्ट आंसर्स, और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। सेक्शन डी है केस बेस्ड क्वेश्चन, जो जिसमें बच्चे घबराते हैं थोड़ा, ये 4 नंबर का है। और सेक्शन ई जो है वो लॉन्ग आंसर्स हैं, जो कि 5 मार्क्स कैरी करते हैं, और ये 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चंस में अच्छी बात क्या होती है ना, कि यहाँ पर आपको स्टेप मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। एंड ये कोई फेक बात नहीं है, मिथ नहीं है कि स्टेप मार्क मिलती है, मिलती है। आप लिखोगे, अटेम्प्ट लोगे तो नंबर मिलते हैं, ठीक है। एंड ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ऐसा नहीं है कि कोई सेक्शन कर लिया कोई सेक्शन छोड़ दिया। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कि लॉग टेबल एंड कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये हो गए आपके क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन पहला सेक्शन देख लो आप, दिस इज योर एमसीक्यू। यहाँ पर क्वेश्चन एक एक मार्क्स का है ये, और पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। क्वेश्चन की कोई डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा भी नहीं है, मॉडरेट है। एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं क्वेश्चंस विद आंसर आपके साथ डिस्कस करूंगी। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो 16 क्वेश्चन हो गए, सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी है, इसमें आप देख सकते हो यू हैव 5 क्वेश्चंस विद इंटरनल चॉइसेस इन 1 क्वेश्चन, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 है, ए है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है इसमें पार्ट बी। ए में भी क्वेश्चन 2 हैं, एक पार्ट है क्वेश्चन का ये, दूसरा पार्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 में ए बी है। क्वेश्चन नंबर 20 में यू हैव एन ऑप्शन ऑल्सो, या तो ऊपर का क्वेश्चन आप ए बी करिए या नीचे का ए बी करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में ए और बी दोनों ही कंपलसरी है। देन कम्स योर क्वेश्चन सेक्शन सी, सेक्शन वाइज ही करना है। 7 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो देखो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, मतलब ए बी सी, ये भी 1 मार्क्स का होगा, ये भी 1 मार्क्स का होगा, और ये भी 1 मार्क्स का होगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 3 क्वेश्चन से बना हुआ है। एक ऑब्वियस सी बात है, 1 मार्क्स का ये, 1 मार्क्स का ये, और 1 मार्क्स का ये आपको मार्किंग स्कीम में हम अभी दिखाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखो क्वेश्चंस बटे हुए हैं, 24 क्वेश्चन है इसमें है। क्वेश्चन लिखने हैं ए बी सी यहाँ पर दिया हुआ है। राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन, मतलब इसमें से आपको एनी 2 करना है, तो थोड़ा सा आफियत है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ये फुल ऑन, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से कर लोगे तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अगेन क्वेश्चन नंबर 26 में 3 क्वेश्चन है, 27 28। सेक्शन डी में यह केस बेस्ड स्टडी, यहाँ पर आपको केस दिया जाएगा, ठीक है। फिर उस केस के यानी कि एक पैराग्राफ है जिसके बेसिस पर, जैसे आप रीड पैसेज केयरफुल इंग्लिश में करते हो ना, पैसेज पढ़ के वैसे ही करना। और ये 4 नंबर का फॉर्मेट किया 1+1+2। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन है जिसमें ए हमारा 1 मार्क्स का है, बी 1 मार्क्स का, और सी 2 मार्क्स का। तो ए में भी ऑप्शन है, आइदर ये और ये हमको करना है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 30, अगेन देर इज अ बिग पैराग्राफ। इसमें अच्छी बात यह है कि अगर मान लो कोई कंटेंट आप भूल रहे हो तो पैराग्राफ से आपको याद आ जाएगा, लेकिन हाँ आपको सॉल्व करना, जैसे न्यूमेरिकल जनरली इसमें दे देते हैं, तो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने आना चाहिए। यहाँ पर भी ए और बी तो ठीक है, सी में आपको ऑप्शन दे दिया गया है। नाउ द लास्ट सेक्शन इज सेक्शन ई, जिसमें आप देख सकते हो कि ये लॉन्ग आंसर्स हैं एंड ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो 5 नंबर के होते हैं, ठीक है। आपको जैसे 31 क्वेश्चन है, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 है, तो आउट ऑफ 7 आपको 5 अटेम्प्ट लेने हैं, ठीक है। तो इसमें से आप चूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पर देखो
ए लिखना है, बी है, सी में यू हैव एन ऑप्शन, सी में नहीं, ए बी सी लिखना है या फिर और यहाँ पर ए और बी है। तो ठीक है, ये भी ऑप्शंस हैं, 5 नंबर वाले में आपको अच्छे से ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में भी आप देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन गिवन है, आइदर ये वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट। तो ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है आपका, ठीक है, जो आपके 5 सेक्शंस हैं। अब मार्किंग स्कीम देखो, क्या लिखने पे नंबर मिलता है, जो आपके सीनियर्स ने मिस्टेक की है वो आपको रिपीट नहीं करना है। सेक्शन ए जो कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 16 आप देख सकते हो यहाँ पर जो मार्किंग स्कीम सीबीएसई ने डेवलप की है उसमें आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर तो लिखना ही है, ऑप्शन नंबर और साथ में आंसर भी लिखना है। लास्ट ईयर बहुत से बच्चों ने आइदर ये नंबर लिखा था और ये आंसर लिखा था। फिर तो एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है ना कि वो आपको मार्क्स देगा कि नहीं देगा। अगर आप इतना लिखोगे तो आपको 1 मार्क्स मिलना चाहिए। आपने आइदर दिस और दिस लिखा है तो टीचर हैज़ द राइट टू गिव यू ओनली हाफ मार्क्स, ठीक है। उसमें भी गलत कर दिया तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे। कुछ बच्चे बता रहे थे कि विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स के क्वेश्चन करके आ गए हैं, तो थोड़ा आंखें खोल के रखिए, ठीक है, डू नॉट बी इन द पैनिक मोड। उसी तरीके से सेक्शन बी जब आप करोगे 2 मार्क्स ईच वाले, तो देखो ए 1 नंबर का है, बी 2 नंबर का है। ए में भी जो 1 मार्क्स है वो हाफ हाफ बटे हुए हैं ऑन द स्टेप्स, जो हम स्टेप कहते हैं वो। आपने अगर यहाँ तक लिख दिया तो यू विल गेट हाफ मार्क्स, और फाइनल कैलकुलेशन कर दिया तो अगेन हाफ मार्क्स। नहीं कुछ आता है फॉर्मूला लिखो, यहाँ पर देखो I1C1RT इज इक्वल टू C2RT, तो ये फॉर्मूला लिखने के आधे नंबर है, तो फॉर्मूला आएगा तो फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 में भी देखो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, ए इज सपोज टू बी ऑफ 1 मार्क्स, लेकिन इसमें भी ये वाला क्वेश्चन हाफ मार्क्स का और नीचे वाला हाफ मार्क्स का। तो ये आपको देखना है कि मार्किंग स्कीम क्या है। बहुत से बच्चे लिखना नहीं जानते, पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू राइट, सो यू हैव टू लर्न दैट एज वेल। अब सेक्शन सी में देखो हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो देखो ए बी सी 3 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का है, विच इज वेल अंडरस्टूड। अब जैसे 24 है, इसमें भी ए बी सी है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर देख लो कि मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर ये नाम लिखने का हाफ मार्क्स, फिर इस कंपाउंड को लिखने का और इसका नाम लिखने का, मतलब स्ट्रक्चर और नेम दोनों के हाफ हाफ मार्क्स है। तो ये लिख दिया तो हाफ, ये लिख दिया तो हाफ, तो आप देख सकते हो मार्क्स हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, जितनी चीज़ें लिखी हैं उतनी नंबर मिलेंगी, तो दिस इज कॉल्ड स्टेप मार्किंग, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखो क्वेश्चन नंबर 25 में हर स्टेप पे हाफ ऑफ मार्क्स गिवन है, तो ये यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि कैसे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 यू हैव रिटन मैकेनिज्म, यहाँ पर आपको 1 + 1 2 मिला है। क्वेश्चन नंबर 28 में देखो 1 + 1 + 1 फॉर्मूला लिखने के मार्क्स होते हैं, कैलकुलेशन के मार्क्स होते हैं और फाइनल रिजल्ट के मार्क्स होते हैं 1 1 1, तो इस तरीके से मार्क्स मिलते हैं। सेक्शन डी जो होता है इसमें देख लो यहाँ पे 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो कैसे मार्क्स मिले हैं वो आप देख लो, आइदर दिस और दिस, यहाँ पर मार्क्स बटे हुए हैं। लास्ट इज योर सेक्शन ई, यहाँ पर भी जो क्वेश्चन अभी अभी आपने देखा था जिसमें 7 में से 5 आपको करने थे, तो आपकी चॉइस आप कौन से 5 करते हो, आपको 1 मार्क्स ईच मिल जाएगा। सो क्वेश्चन में मार्क्स ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। इस तरह के डायग्राम बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो दिस डायग्राम इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एज वेल, क्योंकि ये ऐसे डायग्राम बहुत बार पूछा गया है। सो यू हैव टू नो दैट ऑल्सो कि क्या पूछा गया और क्या पूछा जाता है, ठीक है। चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हो या आप कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट के बच्चे हो, दिस रूल अप्लाइज टू एवरीवन, क्योंकि अब साथ में एग्जाम देने हैं और साथ में ही सारी चीज़ें होंगी। सो आज के इस वीडियो में मैंने आप सबको ये चीज़ें सिखाई हैं कि क्या किस तरीके से आपका जो फॉर्मेट है जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है, और अब जो है ये हम क्या करने वाले हैं कि आप देख सकते हो कि हमने जो है आपके क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए, चाहे वो रेगुलर बैच हो या कंपार्टमेंट बैच हो, उसके लिए एक स्पेशल बैच लॉन्च किया है। एक नहीं कहूँगी, और भी ज़्यादा नंबर्स में कुछ बैचेस फुल हो गई हैं। अभी लास्ट बैच में फ़िलहाल ले रही हूँ जिसमें हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे फ्रॉम द एनसीईआरटी। क्लासेस विल बी वाया जूम, जूम पे की आईडी आपके साथ शेयर की जाएगी। 3 क्लासेस अ वीक
and the class fees will be rupees 1000 per month. It has been reduced by 50% now. और आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, या ईमेल पे मुझे मेल कर सकते हैं ताकि आप बैच को ज्वाइन कर सकें। 1 सितंबर से हम पढ़ना शुरू कर देंगे और हम एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की हाईलाइटेड पीडीएफ भी आपके साथ शेयर होगी ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।